ये तो फिर से वही जगह है शायद। उफ, अल्लाह, शाद। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। क्या हुआ, आप कहीं जा रहे हैं? नहीं, मैं एक्चुअली तुम्हारे पास ही आ रहा था, तुम्हें देखने के लिए। मैंने आपके लिए ये बनाया है। सनी साइड अप आपको बहुत पसंद है ना? मेरा फेवरेट है। वाह। डिलीशियस। उप्स, सॉरी। आप इतनी जल्दी जल्दी में क्यों खा रहे हैं? कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा हूँ। इट्स यम्मी। अच्छा, मैं सोच रहा हूँ कि मैं अभी ऑफिस हो जाऊं। आज सी यू इन द इवनिंग। दफ्तर जा रहे हैं? हाँ। आपने तो कहा था कि आप सारा वक्त मेरे साथ बिताएंगे। इतने दिन से ऑफिस नहीं गया, वहां का सारा काम पेंडिंग बचा है और तुम्हारे साथ तो पूरी जिंदगी बितानी है। तो मैं यूं गया और यूं आया। I'll finish all my work और फिर शाम को अच्छे से हम दोनों कैंडल लाइट डिनर करेंगे। ठीक है, आप दफ्तर जा सकते हैं, लेकिन एक शर्त। कैसी शर्त? मैं भी आपके साथ चलूं। इट्स अ फैंटास्टिक आइडिया, सीरियसली। इसी बहाने हम ज्यादा वक्त बिता सकेंगे। What if, you know what? तुम जल्दी जाओ, रेडी होकर, I'm waiting for you. सच? मैं अभी तैयार हो गया। Immediately. I'm waiting for you. उसके मरते ही मेरे होने का सबूत भी खत्म। बस आज रात शाद की सेफ से वो सिक्योरिटी फाइल निकालकर मैं अपने खिलाफ सारे सबूत मिटा दूंगी। उसके बाद वो इंटरनेशनल डील फाइनल करके अपनी किस्मत को अपनी मुट्ठी में कर लूंगी। बस फिर मेरे पास होगा पैसा, शोहरत, सब कुछ। सारी जिंदगी ऐश से गुजारूंगी। सुना तूने? मेरी जीत हुई। क्या? सही कहा बॉस। मुझे कोई नहीं हरा सकता, तू भी नहीं। या अल्लाह, इतना खून। ये सब छोड़ो पप्पू, जन्नत कहाँ, मुझे प्लीज बताइए। तुम दोनों? क्या हो तुम्हें? मैं सब कुछ बाद में बताता हूँ। अप्पू, जन्नत कहाँ है? जन्नत कहाँ है? जन्नत तो तुम्हारे साथ है। या खुदा, इसका मतलब ये है कि जन्नत अब भी वही है। मुझे ये समझ में नहीं आता कि आप लोग ऐसे कर कैसे सकते हो। अरे हमें लगा तुम कुछ वक्त अपनी बीवी के साथ अकेले गुजारना चाहते हो, हम इसलिए चले आए वहां से। मैं उसे लेकर आता हूं। एक मिनट,
मुझे लगता है हमें पुलिस की मदद लेनी चाहिए। नहीं अब्बू, जन्नत मेरी जिम्मेदारी है और जब बात उसकी आती है तो मुझे किसी पे भरोसा नहीं है। उसकी हिफाजत करना मेरा फर्ज है। शाद, मेरे बच्चे। शाद मेरी बात सुनो। शाद मियां, तुम्हारी किस्मत एक बार फिर तुम पर मेहरबान हो गई थी, लेकिन इस मौके को मैं हाथ से नहीं जाने दूंगी। लगता है इनकी कब्र साथ साथ ही खोदनी पड़ेगी। वसीम, मैं भी जो बोलने जा रहा हूँ उस पर रिएक्ट बिल्कुल मत करना, ओके? वसीम, जस्ट एक्ट नॉर्मल, जस्ट प्ले इट कूल, ओके? ओके। वो नई सनम जो है वो क्या हमारी तरफ देख रही है? हाँ, वो हमारी तरफ देख रही है। As suspected. वैसे काम करो, अपना एक्सेस कार्ड जो है वो इस फाइल में रखो। देखो, उसे बिल्कुल शक नहीं होना चाहिए। ओके। परफेक्ट, एक्सीलेंट, परफेक्ट। अच्छा, एक और बात, जैसे मैं यहाँ से निकलूं तो नई सनम के पास जाता और उसे तब तक बिजी रखना जब तक मैं वापस ना आ जाऊं। अंडरस्टैंड दैट? ओके सर। मैं कॉन्फ्रेंस रूम में जा रहा हूँ। आई नीड टू मेक अ फोन कॉल। एक फोन कॉल करना मुझे बहुत अर्जेंट है, ओके? लेकिन सर, आप छुपकर फोन क्यों करना चाहते हैं? वसीम, डू एज यू आर टोल्ड। राइट सर। मैं 1 मिनट में। एक्सक्यूज मी नवाब बेगम, मुझे आपसे कुछ बहुत जरूरी बातें डिस्कस करनी है। बाद में। एक्चुअली मैम, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। अगर प्रेजेंटेशन में जरा सी भी गलती हो गई तो हमें करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। अब क्या है? आप प्लीज आइए, इसके बिल में कुछ प्लीज प्लीज मैम, प्लीज आइए मेरे साथ में। चलिए। जी। या अल्लाह, कहाँ चली गई है आप जन्नत कि इतनी कोशिशों के बाद भी मैं आपको नहीं ढूंढ पा रहा। और उसके पीछे तहखानों की बुलबुलैया है। सुना है आज भी वहां जिन्नात रहते हैं। जो एक बार खो गया समझो खोता ही चला गया। हेलो। हेलो। हाँ, मैं आहिल रजा इब्राहिम। आप लोगों को सनम का पता चला? सर, हमने उनकी तस्वीर भेज दी थी, लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं आया और मैंने आपका डायरेक्ट नंबर भी दे दिया था। अगर वहां से कॉल नहीं आया तो अच्छा, जस्ट डू मी अ फेवर, आप मुझे प्लीज वो नंबर दे सकते हैं वापस? जी सर, 1 सेकंड होल्ड कीजिएगा सर। लिखिए सर। थैंक यू। या अल्लाह, मेरी सनम को महफूज रखना। बहुत नसीब वाले होते हैं वो जिन्हें सच्ची मोहब्बत हासिल होती है। मुझे मेरी मोहब्बत से कोई भी ज्यादा देर तक दूर नहीं रख सकता। सनम, तुम फिक्र मत करना, तुम जहां कहीं भी हो, आई स्वेयर मैं तुम्हें ढूंढ निकालूं। जन्नत, जन्नत, जन्नत,
जन्नत ओपन योर आई, आंखें खोल जन्नत। जन्नत, ये तो सांप के दांत के निशान है। जन्नत, जन्नत, जन्नत ओपन योर आई, जन्नत ओपन योर आई, जन्नत, जन्नत आंखें खोलो। प्लीज, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती जन्नत, प्लीज ओपन योर आईज, ओपन योर आईज जन्नत। तुम मुझे ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकती हो कहा। मैं जानता हूं कि हमारी बीच जो भी रिश्ता था वो झूठा था, लेकिन मेरे दिल में आपके लिए मोहब्बत सच्ची। आप किसी से बात कर रहे थे? बताइए ना, किससे बात कर रहे थे आप? आहिल जी, किससे बात कर रहे थे आप? आहिल जी, आप ये क्या कर रहे हैं? तुमने मेरी सनम की जान ली और मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। I'm not gonna leave you now. क्यों इतनी हैरान क्यों? इसलिए कि तुम्हारी वो स्टूपिड दवा मुझ पर काम नहीं की। तुम्हें क्या लगा था कि तुम्हारी वो दवा से मैं तुम्हारा दीवाना बन जाऊंगा? नो, मोहब्बत दवा से नहीं, दिल से होती है। और तुम जैसी शैतान को मेरी क्या, किसी की भी मोहब्बत नसीब नहीं होगी। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद की, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। सच में? आप मुझे मारना चाहते हैं? चलाइए गोली, चलाइए। क्या हुआ? गोली चलाइए, मेरे साथ साथ हमारा बच्चा भी मर जाए। अब क्या हुआ? गोली नहीं चलाएंगे? चलाइए गोली, गोली चलाइए। मैं देखना चाहती हूँ। चलाइए गोली आहिल जी। आहिल जी, मैं कह रही हूँ गोली चलाइए। नवा बेगम, नवा बेगम, उठिए। मुझे किसी के भी सहारे की जरूरत नहीं है। जब मेरे शौहर कोई मेरी परवाह नहीं है तो मैं जी के क्या करूंगी? देखिए, मैंने इन्हें इंजेक्शन दे दिया है, बस थोड़ी देर में इन्हें होश आ जाएगा। लेकिन क्या? वहां जो कुछ भी हुआ है, इसकी वजह से इनके दिमाग पर गहरा असर पड़ा है। हो सकता है किसी भी तरह का स्ट्रेस इनके दिमाग पर जोर डाले और ये
कोलैप्स भी हो सकती हैं। ऐसा भी हो सकता है कि इन्हें हेलुसिनेशंस होने लगें। इसका मतलब ये है कि जो हकीकत में है नहीं उसे वो तसव्वुर करने लगें। और चांसेस ये भी हैं कि ये सब कुछ भूल जाएं। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि ये सब हुआ कैसे। समझ में नहीं आ रहा कि जन्नत उस तहखाने में बंद कैसे हो गई। लेकिन मुझे समझ में आ गया है, ये सब उस शशि कपूर ने ही किया है। किसी एक चीज का फितूर दिमाग पे सवार हो जाए ना तो हर चीज में वही नजर आता है। तुम हर बात पे शशि कपूर पे कैसे शक कर सकते हो? अब्बू, ना तो ये मेरा शक है ना ही मेरा फितूर। शशि कपूर को मैंने अपनी आंखों से देखा। उसी ने धक्का मारा था मुझे ढलान से, और क्योंकि जन्नत मुझे ढूंढ रही थी उसी ने उसको तहखाने में बंद किया ताकि वो मुझ तक नहीं पहुंच सके। आप ठीक है ना? किसी ने सच ही कहा है कि इंसान को हर काम सोच समझ कर करना चाहिए। अल्लाह जाने कि मेरी समझ पर कौन से पत्थर पड़े थे जो मैंने बिना हुलिया बदले जन्नत को वहां तहखाने में भेज दिया। अब अगर जन्नत ने शाद को सब कुछ बता दिया ना तो सारी चीजें आपस में मिलाकर शाद को ये जानने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा कि वो मैं थी। लेकिन जन्नत अब उस तहखाने में बंद कैसे होगी? आपको शशि कपूर ने वहां पे भेजा था। शाद, हाँ याद आया, वो तो तहखाने की तरफ गए हैं। शाद, अब वो इन्हें शशि कपूर ने वहां नहीं, मैंने भेजा था। वो ये आपको ढूंढ रही थी ना तो मुझे लगा कि आप तहखाने की तरफ गए हैं, तो बस इसीलिए मैंने भी इन्हें वहां भेज दिया। मिसबा, आप ऐसे सोच भी कैसे सकते हो कि मैं वहां पे था? अरे मैं तो आपको ढूंढने आ रहा था। शायद वहां पे हवा बहुत चल रही थी तो हवा से उड़ के होगा दुपट्टा, मुझे तो पता ही नहीं चला। मिसबा, हवा से दुपट्टा उड़ सकता है लेकिन किताब नहीं। आप मुझ पे शक कर रहे हैं? एक सेकंड रुकिए। अम्मी, आप इन्हें बताइए, बोलिए ना कुछ। आप देखिए ना, मुझ पे शक कर रहे हैं, आप कुछ बोलिए। शाद, मिसबा को बचपन से जानते हो ना? वो अपनी पता नहीं कौन सी दुनिया में खोई रहती है, कहीं भूल गई होगी ना। फुप्पो, बचपन में तो वैसी नहीं थी, अब ऐसी बन गई है तो पता नहीं। शायद आप मुझ पे शक कर रहे हैं? मुझ पे? आपको लग रहा है कि इस सब में मेरा हाथ है? क्या कर रहे हो तुम? मैंने ऐसे कहा मिसबा? आपके कहने का मतलब तो वही है ना शायद। अगर अम्मी की तबीयत का सवाल नहीं होता ना तो मैं इस घर में एक पल के लिए नहीं रहती। आपको मुझ पे शक? अरे आप क्या कर रहे हो तुम? मिसबा, बात सुनो बेटा। आफ्ताब, या अल्लाह, मुझे ये तो याद नहीं कि मैंने अपनी जिंदगी में कितने नौटंकीबाज देखे हैं, लेकिन इतना तो यकीन से कह सकती हूँ कि मिसबा से बड़ा मैंने कोई नहीं देखा होगा। 1 मिनट में कैसे उसने पूरी बात ही पलट दी। अब तो मुझे पता लगाना ही होगा कि उसके दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। अब फिक्र ना करें, इन सारी बातें पे ध्यान अब बिल्कुल ना दें, बस अपना ख्याल रखिए। मैं अभी आता हूं।
तुम जयपुरी दुनिया के दिल में मेरी नफरत भरता, जो एलिगेशंस लगाना लगातार उनके, मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं क्योंकि अब इस निकाह का मेरी नजरों में कोई वजूद नहीं है। मेरा एक बयान आपको आपकी सनम के पास पहुंचा सकता है, लेकिन नहीं, मैं इतनी आसानी से आपको जाने नहीं दूंगी। तब तक तो बिल्कुल भी नहीं, जब तक मुझे वो नहीं मिल जाता जो मुझे चाहिए। क्या फैसला लिया है नवाब बेगम ने? क्या आपने उनसे माफी मांगी है? जी बोलिए नवाब साहब। आप कुछ कहना चाहेंगी नवाब बेगम? आज की दुनिया में मजबूर औरत का साथ देने वालों की कमी नहीं है। ये बात सुनकर मेरे दिल को बहुत तसल्ली मिली। आपको मेरी और हमारे आने वाले बच्चे की इतनी फिक्र है, उसके लिए शुक्रिया। लेकिन शायद आप लोगों को कोई गलतफहमी हुई कि मेरे शौहर आहिल रजा इब्राहिम मुझे मारना चाहते हैं। कल जो कुछ हुआ वो एक हादसा था। अब कल जो कुछ हुआ वो एक हादसा था। हमारे बीच झगड़ा हुआ, लेकिन किस मियां बीवी के बीच में झगड़ा नहीं होता है। यही सही मौका है, शायद मिसबा के बारे में कुछ पता चल जाए। इंसान के अंदर का असली चेहरा तब सामने आता है जब वो अकेला हो और उसे कोई देख ना रहा। तुम्हें भी यही लगेगा मिसबा, लेकिन इस बार मेरी नजरें तुम्हारे ऊपर रहेंगी। किसने किया ये? कोई है? मिसबा, ये अल्लाह, कैसे गिर गई बेटा? गिर बेटा। हाथ मत लगाना, तू हाथ लगाएगी, तू मुझे उठाएगी। वही खड़े रह, खड़े रह चुपचाप। हाथ दो बेटा। तू उठाएगी, शक्ल देखी अपनी तूने? ये मेरे बच्चा, अब देख रही है ना कि उठ नहीं पा रही हो तो उठाना। हाथ क्या दूं? पकड़। संभल कर उठाना। अगर इस उम्र में तेरी हड्डियां टूट गई ना तो जुड़नी बहुत मुश्किल हो जाएगी। संभल के बेटा। छोड़, मैं चलूंगी। बस ऐसे सहारा दे, इधर आ, चल। माँ से नाराजगी और बात है, लेकिन दुनिया की कोई भी बेटी अपनी माँ से ऐसे बात नहीं कर सकती। कल तक तो मुझे शक था, लेकिन अब यकीन है कि मिसबा नौहीद पुप्पू की बेटी हो ही नहीं सकती। जरूर इसने पुप्पू को झूठ बोलने पे मजबूर किया है, लेकिन इसका सच मैं सबके सामने ला के रहूंगी। ये कुछ मेडिसिन हैं नवाब बेगम के लिए, एंड मेक श्योर कि वो खाने के साथ साथ दवा भी वक्त पे खाएं और ढेर सारा आराम करें। और मैंने कुछ बहुत ही स्ट्रॉन्ग पेन किलर्स उन्हें दिए हैं, जिससे वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। डोंट वरी, अभी ये मेडिसिन देने में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर बेगम साहिबा प्रेग्नेंट होती तो मैं ये दवा नहीं दे सकता था। थैंक यू। हाँ, अगर बेगम साहिबा प्रेग्नेंट होती तो मैं ये दवा नहीं दे सकता था। क्या कहा आपने?
यही कि मैं ये मेडिसिन उन्हें दे रहा हूँ क्योंकि वो प्रेग्नेंट नहीं है। Are you sure? ऑफ कोर्स आई एम वेरी श्योर। और फिर रिपोर्ट्स में भी यही आया है। कोई प्रॉब्लम है? नहीं डॉक्टर, कोई प्रॉब्लम नहीं। थैंक यू वेरी मच। प्रॉब्लम नहीं, ये तो प्रॉब्लम का सलूशन है। अब मैं इस धोखेबाज का असली चेहरा पूरी दुनिया के सामने लाऊंगा। ये मेरा वादा है मेरी सनम से, क्योंकि मैं ये जानता हूं कि इससे कुछ नहीं हो सकता। लेकिन मैं इस औरत को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब कर दूंगा जिसने मेरी दुनिया उजाड़ी। कहाँ रह गए थे आप? मैं अभी किसी को भेजने वाली थी आपको ढूंढने के लिए। डोंट वरी, अभी ये मेडिसिन देने में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर बेगम साहिबा प्रेग्नेंट होती तो मैं ये दवा नहीं दे सकता था। मैं आपसे पूछ रही हूँ, आई एम वेरी सॉरी। इस बार आई रियली मीन इट। तुम सही कह रही थी। बंदूक उठाने से पहले बेटा तुम्हारे बारे में, हमारे इस होने वाले बच्चे के बारे में सोच लेना चाहिए था। अरे पता नहीं, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। बड़ा क्या हुआ? अनईजी फील हो रहा है। सर दबा दे। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन बड़ी घबराहट सी हो रही है। अच्छा ठहरो, हम थोड़ा सा पानी लेके आते हैं। कहाँ जा रही हैं आप? आप थोड़ी लेके आएंगी, मैं लेके आती अरे नहीं बेटा, तबीयत ठीक नहीं है और भागा दौड़ी करनी, हम लेके आते हैं पानी। ये क्या कर रही हैं आप? कुछ नहीं। क्यों, क्या हुआ? अरे बेटा, आराम करना चाहिए आपको तो। ये लीजिए। सही कह रही हैं आप, मुझे आराम करना चाहिए। मतलब मुझे इनफैक्ट सो जाना चाहिए। सो जाऊंगी ना तो थोड़ा ठीक फील करूंगी। आराम करो, जाओ। मैं अपने रूम में सो जाती हूँ थोड़ी देर के लिए। हाँ, शुक्रिया। आराम करो। हाँ पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।